गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग आयु चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे देखेंगे। 6 तक पिछला क्लास में हुआ था, तो 7 नंबर से आगे देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है, हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो आयु में पिछला क्लास में ये देखे थे क्या, जो 3 लाइन खींचते थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सबसे पहले 3 लाइन खींचेंगे। 3 लाइन में कल बताए थे, ऊपर वाला बाद की बात होती है और बीच वाला वर्तमान और नीचे जो है वह पूर्व। क्वेश्चन में अगर पूर्व की चर्चा होगा तो ये लाइन पर लिखेंगे, वर्तमान की चर्चा होगी तो इस लाइन में, अब बाद की चर्चा होगी तो इस लाइन में। क्वेश्चन है, सीमा तथा रीमा का आयु का अनुपात 9:16 है। तो ये 9:16 है, इसका मतलब वर्तमान की बात हो रही है। तो सबसे पहले एब्रीविएशन कर देंगे। जैसे ये सीमा है, रीमा है, तो थोड़ा सा इससे पता चलेगी ये सीमा रीमा है, और ये आयु है जो है 9:16 में वर्तमान में इन लोग का दिया हुआ है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो ये तो बाद की बात है, तो 2:3 हो जाएगा 10 वर्ष बाद। इन दोनों का आयु में कितना अंतर है, तो ये 10 वर्ष बाद ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 वर्ष बाद 2:3 हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफरेंस देखेंगे। 2 और 9 में 7 साल का डिफरेंस है, लेकिन 16 और 3 में 7 का डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस समान होना चाहिए दोनों जगह। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस समान करने के लिए पिछला क्लास में भी बताए थे, 2 और 3 का अंतर कितना होता है, 1। तो 1 से इसको गुना कर देंगे। 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना कीजिए अथवा नहीं। 16 और 9 का कितना होता है, 7 होता है। तो 7 से इसको गुना करेंगे। 16 और 9 का अंतर 7 हुआ, तो 7 से इसको गुना कर दो। अब दोनों का जो डिफरेंस है सेम हो जाएगा। यहाँ हो गया 7 दूनी 14, यहाँ 1 9। 14 और 9 में 5 का डिफरेंस, यहाँ 21 और 16 में भी 5 का डिफरेंस। ये जो डिफरेंस होता है वो समान करने का एक ही बात है, अंतर से, इसके अंतर से ऊपर में, ऊपर के अंतर से नीचे में गुना करते हैं। और अंतर, ये जो अंतर होता है पूर्व का, बाद का पूर्व का, और वर्तमान का पूर्व का, ये सब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये अंतर क्लियर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि 14 और 9 में अंतर है, अनुपातिक अंतर है 5 का। तो अनुपात में जो 5 यूनिट हुआ, अनुपात का जो 5 यूनिट है वह रियल में कितना वर्ष है, 10 वर्ष। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 2 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष है। अब ये मांगता क्या है, मांग रहा है कि वर्तमान में दोनों के आयु में कितना अंतर है। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 16 है, तो अंतर कितना हो गया, 7। तो अंतर हो गया 7 यूनिट। 7 यूनिट का मतलब 7 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 14 वर्ष। यही आंसर हो गया। इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में, इसी तरह से शॉर्ट में बनाएंगे। लाइन खींचेंगे, जहां का दिया हुआ रहेगा, वर्तमान करेगा तो वर्तमान में डालेंगे, यहाँ रहे बाद का रहेगा तो बाद में। क्वेश्चन में जहां से स्टार्ट करेगा वहां से हम लोग भी स्टार्ट करेंगे और आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5 और 3 के अनुपात में होगी। तो पिता और पुत्र है। सबसे पहला काम, लाइन ड्रॉ किए, 3 ठो पिता और पुत्र है, फादर और सन लिख दिए। 10 वर्ष बाद क्रमशः 5 और 3 के अनुपात में उसकी आयु होगी। तो हम मान लेते हैं ये बाद वाला लकीर है, 5:3, ये 10 वर्ष बाद में अनुपात दिया हुआ है। और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो 10 वर्ष पूर्व 3:1 था, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 10 वर्ष का है। ये 10 वर्ष पूर्व की बात बोल रही है, और ये वर्तमान से 10 वर्ष क्या हुआ, बाद। वर्तमान से बाद जाएंगे तो प्लस करेंगे, पूर्व जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो ये हो गया 5 और 3 का अंतर, यहाँ पर अनुपात में 2 है। तो इधर भी अंतर 2 होना चाहिए। देख रहे हैं 2 अंतर है 3 और 1 में, इसका मतलब डिफरेंस समान है, तब कुछ इधर नहीं करना है।
तब क्या करना है कि इसका तो अनुपातिक वैल्यू 2 है, रियल में कितना वर्ष का अंतर है, तो 10 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष हो गया। तो 2 यूनिट 20 वर्ष के बराबर है, 2 यूनिट बराबर 20 वर्ष है। तो 1 यूनिट कितना होगा, 2 से कट गया 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना, 10 वर्ष। अब मांगता इसमें है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात मांग रहा है, मतलब यहाँ पर अनुपात मांग रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 यूनिट 10 वर्ष के बराबर है, तो जब यहाँ पर 3 है तो 10 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष बाद जो 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो 3 1 कितना हो गया 4, इसमें भी 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो 1 कितना हुआ 2, यही पूछ रहा है। 2 से कट जाएगा, 2 कहीं 2, 2 दूनी 4, तो यही 2:1 जो है वर्तमान में आयु का अनुपात हो गया, आंसर हो गया। तो अनुपात में ही पूछ रहा है, तो हमको रियल निकालने की जरूरत नहीं है। आप चाहिएगा तो मौखिक रियल भी निकाल सकते हैं। कैसे रियल, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष हुआ, तो 3 यूनिट का 30 वर्ष, और 30 में 10 जोड़ देंगे तो यहाँ 40, और 1 यूनिट में 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष, तो यहाँ 10 वर्ष हुआ, और 10 वर्ष बाद 20 वर्ष होगा, तो 20 और 40 में फिर भी 2:1 है। तो उतना हम लोग को करना नहीं, सिर्फ अनुपाते पूछा तो अनुपात से ही हम लोग कर लेंगे। 1 यूनिट 10 वर्ष, तो 10 वर्ष बराबर 1 यूनिट हुआ, तो हमको 10 वर्ष आगे जाना था तो 1 यूनिट जोड़ दी। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, 8 नंबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी का आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन नंबर 10वां। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 लाइन खींच देंगे, 2 व्यक्ति है, एक है सनिका और एक है गौरी, दोनों का है नाम थोड़ा सा लिख देंगे, पता चले किसका नाम है। अब कहता है 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी का आयु का अनुपात 3:4 था। 1 साल पहले की चर्चा चल रही है। अब हम लोग को वर्तमान पूर्व वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, पता चल रहा है ये पूर्व की पूर्व वाला लकीर है। तो ये पूर्व में जो है इन लोगों का 1 वर्ष पूर्व 3:4 था, 3:4 था। 1 वर्ष बाद आयु का अनुपात 10:13 होगा। 1 साल बाद दे दिया 10:13 होगा। तो अब देखिए ये जो है ना 1 साल पहले की बात है, -1, ये जो है 1 साल बाद की बात है, +1। ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अंतर है 7 का अंतर है, और यहाँ पर कितना का अंतर है, 13 और 4 ना 9 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है। तो अंतर तो समान नहीं है। तब क्या करेंगे, तब इसका जो अंतर होगा 10 और 13 का अंतर हो गया 3, तो 3 से इसको गुना कर देंगे, और इसमें 3 और 4 का अंतर कितना, 1 से ऊपर में गुना कर देंगे, कोई से फर्क नहीं पड़ता 1 से गुना करने का। अब देखिए अंतर समान हो गया होगा, यहाँ 10 है, यहाँ पर 9 है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस हुआ। ये यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस हुआ। तो 1 यूनिट हुआ 2 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट निकल गया हम लोग का 2 वर्ष। 1 वर्ष यहाँ से यहाँ तक, 1 वर्ष यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का अंतर है। तो अनुपात का जो 1 यूनिट है वह 2 वर्ष के बराबर है। अब मांगता क्या है, अगर मान लेते हैं, मांग रहा है इसमें सनिका की वर्तमान आयु, मतलब यहाँ पर हम लोग को ये वैल्यू निकालना है। तो वर्तमान में सनिका जो है वह 9 यूनिट की है, तो 1 यूनिट 2 वर्ष, तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा, 9 यूनिट होगा 9 दूनी 18 वर्ष, तो ये हो गया 18 वर्ष। तो यहाँ पर मोनिका 18 वर्ष है, सोनिका, और 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 19 वर्ष की हो जाएगी, 19 वर्ष। अब है इसको हम लोग, जब 1 यूनिट निकल गया 2 वर्ष, तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 वर्ष, तो 1 साल बाद 20 था, तो 1 साल घटा देंगे तो वर्तमान में 19 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, जब यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा तो कहीं से हम निकाल सकते हैं। परीक्षा में इसी क्वेश्चन में क्या करें, इतना लिखना तो वगैरह नहीं है, 3 गो लाइन खींचना है, बस यहाँ पर बैठाते चल जाना है। थोड़ा सा लाइन खींचेंगे, बैठाएंगे और आंसर आएगा। इसी तरह से बनाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। तो 4 वर्ष बाद,
4 वर्ष बाद आयु दिया हुआ 14:5 है। एक व्यक्ति है और उसकी पुत्री है ना, एक व्यक्ति और उसकी पुत्री है। तो ये 4 वर्ष बाद ये है, लेकिन वर्तमान में औसत दिया हुआ 34। तो वर्तमान में जो 34 दिया है, औसत है 34, तो इसका मतलब वर्तमान में दोनों व्यक्ति मिला के योग कितना होगा? 34 दूनी कितना हो गया? 68। वर्तमान में ये लोग 68 है और 4 साल के बाद इन लोग का क्या हो जाएगा? तो 4 साल के बाद दोनों व्यक्ति में 4-4 साल जुट जाएगा, तो 8 साल इसमें जुट जाएगा। तो 8 साल जुट जाएगा तो 68 8 कितना हो गया? 76। मतलब 4 साल बाद दोनों मिल करके 76 होगा। और दोनों मिल के अनुपात कितना दिया है? 14:5। तो 14:5 कितना हो गया? 19। 19 से इसमें भाग देंगे तो 19 चौके 76। तो 1 यूनिट का वैल्यू आया कितना? 4। 1 यूनिट का वैल्यू 4 आया। तो हमको मांग रहा है क्या? इसमें 10 में मांग रहा है पुत्री की वर्तमान आयु। पुत्री की वर्तमान आयु कितना कैसे निकलेगा? तो पुत्री का 4 साल बाद कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुना 4 कितना हो गया? 20। अब 4 साल बाद 20 है तो वर्तमान में यहाँ पर क्या होगा? 20 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो गया? 16। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। ये क्या आंसर हो गया? समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत है? 14:5 4 साल बाद था तो लिख दिए बाद में 14:5। अभी उसका औसत है 34। औसत 34 का मतलब ये होता है कि एक एक व्यक्ति का 34, तो 2 व्यक्ति है तो 34 दूनी कितना हो गया? 68। तो वर्तमान में 2 व्यक्ति मिलके 68 है और 4 साल बाद कितना होगा? तो 4 4 8 इसमें जोड़ देंगे तो 68 8 कितना हो गया? 76। 76 को 14 और 5 के अनुपात में बांट देंगे तो पता चला कि जोड़ने से 14 5 19 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आया 4। तो 5 यूनिट का 20 और 4 साल बाद का ना 20 है, तो वर्तमान में कितना हुआ? 4 घटा दिए 20 में से कितना हो गया? 16। तो 16 आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो सबसे पहले तो 3 गो लाइन खींचेंगे हम लोग। एक सुरेश है और उसका फादर है। कह रहा है कि सुरेश का आयु पिता से आधी है, तो इसका मतलब सुरेश को अगर हम 1 मानेंगे तो पिता कितना हो जाएगा? 2। तब तो इसका आधा 1 होगा। सुरेश का आयु पिता से आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके आयु से 1.5 गुनी होगी। 20 वर्ष बाद 1.5 गुनी होगी, तो 1.5 गुनी का मतलब हुआ सुरेश के पिता की आयु, सुरेश की पिता की जो आयु है वह सुरेश से 1.5 गुनी होगी 20 साल बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस को अगर नीचे करेंगे, यहाँ एस देंगे, तो फादर और उसके सुरेश में कितना का अनुपात होगा? 3:2 होगा। तो इसका मतलब 10 साल बाद फादर उसका 3 है और सुरेश कितना है? 2 है। 2:3 होगा। ये कब की बात बोल रहा है? 3:2। तो ये बोल रहा है 20 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नहीं, 20 वर्ष बाद बोल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर अंतर जो है 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 आया। तो 1 यूनिट वैल्यू अगर 20 आया है तो मांगता क्या है? इसमें मांगता है उसके पिता की वर्तमान आयु। 1 यूनिट का वैल्यू 20 तो 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। यही आंसर हो गया। 1 यूनिट 20 वर्ष, तो 2 यूनिट है तो कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। यहीं पर दिखाई दे रहा है। ये लकीर में खास बात क्या होता है कि आप मांग रहा है पिता की वर्तमान, तो पता है कि हमको यहाँ का वैल्यू निकालना है। अगर पूछेगा कि उसके बेटा का सुरेश का वर्तमान, तो हमको 1 यूनिट यहाँ लिखा हुआ है तो 1 यूनिट का 20 है, सीधे 20 हो जाता। अगर पूछेगा कि 20 साल बाद सुरेश कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। मतलब 2 साल बाद, 20 साल बाद उसका पिता, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 20 साल बाद पिता 3 यूनिट है, तो 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। जो पूछेगा इस लकीर पर सब दिखाई दे रहा है, वहां से हम लोग निकाल लेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगा। सांकेतिक रूप से ये सारा बात को बता देता है कि क्वेश्चन में क्या निकालना है। हम लोग लाइन पर ही सारा काम कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के अलग से लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है सीता तथा गीता की आयु 8:9 है। तो सीता और गीता 2 व्यक्ति है,
यहाँ सीता लिख देंगे, गीता देंगे। और इसका दिया हुआ है आयु का अनुपात 8:9 है, तो वर्तमान की चर्चा कर रही है तो 8:9 बीच में लिख दिए। अब इनकी आयु का योग 68 है, तो वर्तमान में ही 68 है, तो इसको जोड़ेंगे 8 9 8 कितना हो गया 17। तो 68 में अगर 17 से भाग देते हैं, 17 चौके 68, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 4। तो मांगता क्या है, तो मांगता है इसमें 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आया 4। तो 8 चौके ये कितना हो जाएगा 32, 9 चौके कितना हुआ 36, और 10 साल बाद पूछा तो 32 10 42, और 36 10 कितना हुआ 46। ये अनुपात पूछा, कट जाएगा 2 से 23 बार में, 2 से 21 बार में, तो 21:23 क्या हो गया, आंसर आ गया। बस और कुछ सोचना नहीं है इसमें, 21:23 आ गया। यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 4 आया, तो 8 चौक 32, 9 चौक 36। वर्तमान में ये लोग 32 साल 36 साल का है, 10 वर्ष बाद पूछा तो 32 10 42, 36 10 46, 10 वर्ष बाद 46 है, 10 वर्ष बाद ये था 10 वर्ष बाद 46, इसी का अनुपात पूछा, तो 2 से कट जाएगा 21:23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। 13 में है क्वेश्चन नंबर 13, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता है और उसका पुत्र है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 5 गुनी है। इसका मतलब अगर उसका पुत्र 1 साल का है तो सरिता 5 साल की है, 1:5 का है, तो 1:5 लिख दिए। अब 5 वर्ष पहले उनकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुनी थी। कहता है 5 साल पहले उसकी आयु, अब पुत्र से 25 गुनी, तो 5 साल पहले पूर्व में अगर पुत्र 1 साल का था तो सरिता कितनी साल की 25 साल। ये कब की घटना है, ये कहता है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसका अनुपात 1:25 था। तब मांग रहा है सरिता की वर्तमान आयु, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ का डिफरेंस देखते हैं 20 का है, और यहाँ तो डिफरेंस नहीं 0 हो जाता है, तो डिफरेंस को समान करना, तो उसके लिए क्या नियम बताए हैं कि यहाँ जो 25 और 1 में जो अंतर है 24, 24 से ऊपर में गुना कर देंगे दोनों को, और यहाँ जो 5 और 1 में अंतर 4 है, 4 से नीचे गुना कर देंगे। तो अब 24 से यहाँ गुना कर देते हैं दोनों को, अब जो है नीचे में 5 और 1 का अंतर 4 होता है, तो 4 से दोनों और क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब अंतर समान हो जाएगा, जो अंतर यहाँ होगा वही अंतर यहाँ होगा। यहाँ 100 है, यहाँ 120 है, अंतर आया 20 का। यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 4 है, तो 24 4 में अंतर आया 20 का, अंतर समान हो गया। इसका मतलब अनुपात में 120 है 100 है, तो अनुपात में 20 यूनिट हुआ, तो 20 यूनिट जो अनुपात का वैल्यू है वह रियल में कितना वर्ष है 5 वर्ष, तो 5 से कट जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 4 यूनिट जो है वह क्या निकला 1 वर्ष का, 4 यूनिट 1 वर्ष निकला। अब मांगता क्या है, सरिता की वर्तमान आयु। सरिता का वर्तमान में कितना यूनिट है, 24 पंचे 120 यूनिट, तो 4 यूनिट 1 वर्ष, तो 120 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 4 को किससे गुना करने से 120 आया, 30 से, इसको 30 से गुना करने से 120 आया, तो इधर भी 1 को गुना कर देंगे 30 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 वर्ष। ये क्या हो गया, आंसर आ गया। दूसरा बात, ये जो हम लोग गुना करते हैं इसके एक एक नियम में यह भी दिया हुआ है कि जैसे कि 4 यूनिट का मान दिया हुआ है, एक हमको निकालना है 120 यूनिट का मान निकालना है। तो एक एक नियम में क्या होता है कि इस कॉर्नर में जो भी राशि होती है उससे यहाँ का राशि और इसी से यहाँ का राशि कटता है, काट सकते हैं हम लोग, तो भाग लग जाता है उसमें, तो 4 तिया 12 30 हुआ। अब ये इसको इससे गुना कर देंगे, तो ऐसे शॉर्ट में, इससे ज्यादा शॉर्ट में ये दिखाई देने लगता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैसे होता है। सब लकीर पर बन जाता है, आपको सिर्फ लकीर खींचना है, उसको बैठाने के लिए सीखना चाहिए। जो 4 5 10 क्वेश्चन में बैठाने के लिए सीख गए तो सभी किताब का ये बन जाएगा। कितनों टेढ़ा मेरा क्वेश्चन होगा, लकीर पर वो सीधा हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना है, एक व्यक्ति है बीना, बीना नाम लिख दिए यहाँ पर, बीना, उसकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो यहाँ 15 लिख दिए। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु 5:7 है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
अब एक व्यक्ति और आ गया है राहुल, बीना और राहुल। बीना और राहुल की वर्तमान आयु 5 इसको नीचे लिखेंगे 5:7। ये नीचे वाला लाइन नहीं, इसी वाला लाइन में थोड़ा सा इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये अनुपातिक वैल्यू है। ये जो रियल वैल्यू है, ये 15 साल रियल वैल्यू है। जब अनुपातिक वैल्यू 5:15 बनता है 3 से गुना करके, ये अनुपात में भी 3 से गुना करेंगे तो 7 या कितना हुआ 21, यानी कि राहुल का वर्तमान में उम्र कितना हो गया 21 वर्ष। अब फिर क्वेश्चन कहता है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु 5:3 है। तो अब दिनेश भी एक आ गया आदमी दिनेश, तो दिनेश और राहुल का दिया है 5:3। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पहले से 7 दिया हुआ था, अभी 7 को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब है दिनेश और राहुल का 5:3। तो अब बताइए कि 5:3 है दिनेश और राहुल, तो राहुल का रियल में 21 है, तो 3 को 7 से गुना करने से 21 आया, तो 5 को भी 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 35 आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ 3 से 7 से गुना किए 21, तो 5 को 7 से गुना करेंगे कितना हुआ 35। तो राहुल वर्तमान में कितना हो गया 35। लेकिन पूछ दूसरा रहा है, पूछ रहा है इसमें 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु। राहुल का आया वर्तमान में 21, दिनेश का आया 35, और 4 साल बाद दिनेश का पूछ रहा है, तो 4 साल बाद अभी वर्तमान में दिनेश है 35, और 4 साल बाद कितना हो जाएगा 35 में 4 जोड़ देंगे तो 39 वर्ष। यही क्या हो गया आंसर आ गया। लाइन पर सब सीधा हो जाता है। वर्तमान में 35, 4 साल बाद 35 4 ऐसे 39 हो गया। तो ये पूछ रहा था दिनेश की 4 वर्ष बाद दिनेश की पूछ दिया, तो वर्तमान निकल गया तो 4 जोड़ देंगे 4 साल बाद आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। तो बहुत हल्का बात है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे। एक मीना है और उसकी पुत्री है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। पुत्री अगर 1 साल की है तो मीना 8 साल की, 1:8 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर है 15। 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का अनुपात 10:3 होगा। 8 साल बाद, मतलब ये कह रहा है कि 8 साल बाद जो है, इस 8 साल बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु 10:3 होगा 8 साल बाद। तब पूछ रहा है मीना की वर्तमान आयु। तो यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, तो ये दोनों डिफरेंस सेम है, अब कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो अनुपात में जो 2 यूनिट है वो रियल में 8 वर्ष के बराबर हो गया। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8 वर्ष। तो हमको 1 यूनिट का मान निकाल देते हैं, 2 चौके 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 वर्ष। अब पूछ रहा है क्या मीना की वर्तमान, तो मीना की वर्तमान 8 यूनिट है, तो 8 चौके 32, कितना हो जाएगा 32 वर्ष हो जाएगा। आंसर हो गया। अगर इसका पुत्री का पूछता तो 1 यूनिट का 4 है तो 4 वर्ष होता। पूछा मीना की वर्तमान तो 8 यूनिट, तो 8 चौके 32 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 16वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्या करना है इसमें, इसी तरह से लकीर खींचना है। 16 में कह रहा है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप 3 गो लाइन खींच दीजिए। अब देखिए यहाँ चर्चा जो हो रहा है, कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। इसका मतलब कोई व्यक्ति है, जैसे मैं एक व्यक्ति हो गया और इसकी माँ हो गया और उसका क्या हो गया भाई हो गया। तो कह रहा है कि मेरी माँ का आयु मेरे भाई का आयु से 3 गुनी है। तो भाई अगर 1 साल का है तो उसकी माँ कितनी हो जाएगी 3 साल की, 3 गुनी है। तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, तो इसका मीनिंग होता है कि मैं जो है मैं भाई से 1/3 गुना, तो भाई का 4/3 गुना, मैं अपने भाई का 4/3 गुना होगा, क्योंकि भाई से 1/3 गुना बड़ी का मतलब 1 जोड़ 1/3, 1 जोड़ 1/3 बराबर हो गया 4/3।
3, इसलिए इसको 4 भाई को 4/3 से गुना कर देना। भाई यहाँ से हट के अगर भाई यहाँ आता है तो 4:3 होता है, तो मैं और भाई में कितना अनुपात हो गया? 4:3। तो मैं और भाई में 4:3 हो गया। उसको हम लोग नीचे पहले से भाई का 1 दिया हुआ था, इसको हम लोग 3 करेंगे, तो 3 से इधर गुना करेंगे तो इसको भी 3 करेंगे। अब वर्तमान में भाई हो गया 3, उसकी माँ हो गई 9 और मैं कितना हो गया 4, तो ये अनुपात वर्तमान में तीनों का निकल गया। अब पूछता क्या है? पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। अच्छा, एक बात और है, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 साल पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के, भाई का वर्तमान आयु 3 है, तो 4 साल पहले मैं 3 साल का था। तो अब बताइए वर्तमान और इसमें कितना यूनिट है अंतर? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट अनुपात का जो 1 यूनिट है वह रियल में 4 वर्ष के बराबर हो गया। तो मांगता है कि माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 चौके 36, 36 हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन 16 नंबर का था। तो इस तरह से हम लोग आज का क्लास यहीं पर छोड़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे देखेंगे। आप लोग इसमें लाइन खींच के बनाने का प्रयास कीजिए, लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन है जो आयु से हट के बनाना पड़ेगा, अलग में कैलकुलेशन करेगा, नहीं तो लाइन खींच। परीक्षा हॉल में तो सिर्फ लाइन खींचना लिखना, अभी तो हम लिख रहे हैं तो समय लग रही है, परीक्षा हॉल में तो लाइन खींचना है, तुरंत उस पर सेट कर देना है, बन जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।